So hello students, we are here with our new chapter which is article. This is very important chapter for our English grammar series. So today we will learn how to use articles and where to use articles and what are the types of articles. So see here, introduction to articles. Articles क्या होते हैं और आर्टिकल्स का यूज़ हमें क्या क्या करना है वो सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, आर्टिकल्स आर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर नाउन्स। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा लिखा हुआ है अ बॉय या अ गर्ल। तो ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है अ, लेटर आ, इसको हम आर्टिकल बोलते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा एन एप्पल, ऐसा लिखा हुआ हमको मिलता है। तो इनको क्या बोलते हैं? जैसे लिखा हुआ है द सन, तो ये द क्या है, ये एन क्या है, ये अ क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल्स इंग्लिश में। ठीक है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल में दो चीज़ें आती है, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में आता है द। तो आज हम लोग यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि ए कहाँ लगाएं, एन कहाँ लगाएं और द का यूज़ कहाँ करें। ठीक है, चलो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ए और एन का यूज़। ए और एन का यूज़, ए का यूज़ कहाँ करना है और एन का यूज़ कहाँ करना है। तो देखिए, जब भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड मिले नाउन में तो आपको ए का यूज़ करना है। नाउन में अगर कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है तो आप लोगों को क्या यूज़ करना है? ए का यूज़ करना है। अगर आपको वोवेल साउंड मिल रहा है तो आपको क्या यूज़ करना है? एन का यूज़ करना है। लेकिन ये वोवेल साउंड कैसे होगा वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। जैसे वोवेल्स कौन से होते हैं हमारे इंग्लिश के? ए, ई, आई, ओ और यू। तो आपको इनको हिंदी के साउंड देखना है, ना कि इंग्लिश के। आपको ये लेटर्स नहीं देखना है, आपको साउंड देखना है। तो ए, इसका साउंड है ई, इसका साउंड है आई, इसका साउंड है ओ, इसका साउंड है यू। यू नहीं, इसका साउंड है आ। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसका साउंड आ निकलता है। कैसे निकलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो पहले एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? अ बॉय। क्या है यहाँ पे? कॉन्सोनेंट है बी, बा का साउंड आ रहा है। अ बुक, बी कॉन्सोनेंट, बा का साउंड आ रहा है। अब यहाँ देखिए, अन एप्पल लिखा हुआ है। एप्पल में काय का साउंड आ रहा है? ए, और ये क्या है हमारा? वोवेल साउंड। ठीक है, हिंदी का वोवेल साउंड देखो आप तो डायरेक्ट। अन एप्पल, अन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कैसे लिखते हैं ऐसे? तो आ आता है इसमें स्टार्टिंग में, तो क्या लगाना है? एन लगाना है, अन अम्ब्रेला हो जाएगा वो। देखो यहाँ पर और मैंने डिटेल में बताया है कि आ का यूज़ हमको कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करना है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड यानी जो वोवेल को छोड़कर जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड है वो सब भी। अ पेन, अब पेन में क्या साउंड आ रहा है? पी का या पा का। यूनिवर्सिटी में क्या साउंड आ रहा है? यू का या का। यूरोपियन में क्या साउंड आ रहा है? यू का या का। वन में क्या साउंड आ रहा है? वा का या वन का। ठीक है, हिंदी का साउंड देखो आप तो आपको क्या लगाना है? ए लगाना है, ए लगाना है। अ पेन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन कंट्री, अ 100 रुपीज़ नोट। ठीक है, फिर आपको एन का यूज़ कहाँ करना है? एन का यूज़ करना है आपको वोवेल साउंड के साथ। और वोवेल साउंड कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और आ, इनके साथ आपको एन का यूज़ करना है। देखो पहला एग्जांपल,
ऑरेंज, आवर, ऑनेस्ट, एमएलए। ऑनेस्ट में साउंड ओ का प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पे, ठीक है, और एमएलए में ए। तो इस तरीके से आपको एन लगाना है। नेक्स्ट, अब दा के हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करें। देखिए, जो हमने अभी ए और एन पढ़ा है, ये दोनों के दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए थे। हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही इनका यूज़ होगा। फिर हम लोग जब दा पढ़ेंगे तो इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल क्या लिखे हैं। स्पेसिफिक नाउन्स के साथ हम लोग दा का यूज़ करते हैं, जैसे द सन, जो कि एक ही चीज़ है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, तो द सन, द गंगा, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग द का यूज़ करेंगे, स्पेसिफिक थिंग। फिर प्री डिफाइंड चीज़ें हैं, पहले से डिफाइंड चीज़ें हैं, तो द का यूज़ करेंगे। द बॉय वी मीट यस्टरडे, मतलब इस उस बॉय की बात हो रही जिससे हम लोग कल मिले थे, तो वो स्पेसिफिक हो गया, डेफिनेट हो गया, तो द बॉय लगाएंगे। फिर आर्टिकल्स विद यूनिक थिंग्स के साथ हम लोग दा का यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे यूनिक है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। द मून, द अर्थ, ठीक है, द अर्थ, द मून, द स्काई, ये यूनिक है, तो इसके लिए हम लोग द का यूज़ करेंगे। फिर आर्टिकल्स विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोग द का यूज़ करेंगे। द गिटार बोल दीजिए, द पियानो बोल दीजिए, ठीक है, ही प्लेज द गिटार, ही कैन प्ले द पियानो। नेक्स्ट है, द का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में एस टी आता है, द टॉलेस्ट, द बेस्ट। इस तरीके से आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज़ कर सकते हो। फिर जब आप ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स का यूज़ करेंगे तो आपको द का यूज़ करना है, ठीक है। तो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, द सेकेंड बॉय, इस तरीके से आप लोगों को द का यूज़ करना है ऑर्डिनल्स के साथ। फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल आपको कहाँ नहीं लगाना है, तो प्रॉपर नाउन के साथ, मतलब किसी के नाम के पहले आपको द नहीं, आ नहीं, आराम नहीं बोलेंगे, एंड राम नहीं बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आपको नहीं लगाना है, जैसे द विजडम नहीं बोलेंगे, द नॉलेज नहीं बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम लोग नहीं बोलेंगे। फिर मटेरियल नाउन, जैसे द गोल्ड, द सिल्वर, ये करके आपको नहीं बोलना है, तो इनके साथ भी आप लोग आर्टिकल या अ गोल्ड, अ सिल्वर भी नहीं करेंगे, क्योंकि अ और एन का यूज़ हम लोग काउंटेबल के साथ करते हैं, काउंटेबल वो भी सिंगुलर। तो आपको एग्जांपल देख लो यहाँ पे, द राम इज़ ऑनेस्ट, गोल्ड इज़ प्रीशियस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ए और एन का यूज़, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ए और एन का यूज़, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगाना है, वोवेल साउंड के साथ आपको एन लगाना है। और साउंड कौन से हैं वोवेल, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ए, ई, आई, ओ और आ का साउंड अगर आएगा तो आप लोगों को एन लगाना है। यूनिवर्सिटी, यू आ रहा है, या आ रहा है, क्या लगाना है, अ लगाना है। अम्ब्रेला में आ रहा है, एन लगाना है। यूरोपियन में या का साउंड आ रहा है, यू आ रहा है, अ लगाना है। ऑनेस्ट में ओ आ रहा है, आ, ओ का साउंड आ रहा है, एन लगाना है। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए। इसको वीडियो को पॉज करके आप ये एग्जांपल सोल्व कर सकते हो, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसके आंसर की वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इनको ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ अनऑनेस्ट मैन, क्या आएगा,
अनऑनेस्ट मैन। ठीक है, कैसे आया? ओ का साउंड आ रहा है हिंदी के ओ वेल का। ठीक है, शी बोट अन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को कैसे लिखते हैं? आ लगा के, तो क्या करना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा। फिर द गंगा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यूनिक थिंग्स में आ गया। गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, द लगाना पड़ेगा आप लोगों को। यूरोपियन में यू या का साउंड आ रहा है, तो आ यूरोपियन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज, फिर सुपरलेटिव डिग्री, दिस इज द बेस्ट बुक करना पड़ेगा आप लोगों को। शी इज अन एमले, तो एक का साउंड आ रहा था, एन एमले करना पड़ेगा। फिर यूनिक थिंग्स में अर्थ भी आ जाती है, तो द लगाना पड़ेगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 9, ही बोट 1 रुपीज। देखो वाह का साउंड यानी कॉन्सोनेंट का साउंड, आ 1 रुपी नो कॉइन। राम इज इंटेलिजेंट में ई का साउंड आ रहा है, तो अनइंटेलिजेंट बॉय, हिंदी का वोवेल साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आई मीट हिम एट, स्पेसिफिक जगह की बात हो रही है, तो एट द स्टेशन। ठीक है, द गोल्ड, द गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके साथ आर्टिकल नहीं लगा सकते, तो नो आर्टिकल आएगा यहाँ। गोल्ड इज प्रीशियस मेटल डायरेक्ट बोल सकते हैं। ही इज रीडिंग द रामायण, द गीता, द भगवद गीता ऐसे बोलते हैं। शी लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स बोलेंगे। ठीक है, यूनिक थिंग्स, यूनिक नेम ऑफ द बुक। ही वॉन्ट्स टू बिकम अन इंजीनियर में ई का साउंड आ रहा है, तो अन इंजीनियर वो विल साउंड। 16 क्वेश्चन, वी विजिटेड, क्या होगा? यूनिक थिंग्स, द ताजमहल। शी इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, या का साउंड अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि या क्या है? व्यंजन, या फिर कॉन्सोनेंट बोल सकते हैं यू को, यू का साउंड। ही हैड लंच एट नून, ही हैड लंच एट नून, क्योंकि ए और एन का यूज़ तो हम लोग काउंटेबल के साथ करते हैं, तो ए और एन तो आएगा नहीं। ही हैड द लंच एट नून, ये भी नहीं आएगा, तो नो आर्टिकल सही है इसका। ठीक है, आई नीड अ पेन टू राइट अ पेन, ही इज़ द टॉलेस्ट। ठीक है, द टॉलेस्ट सही है होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है हम लोगों को, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी सही है। नेक्स्ट, शी कैन प्ले द पियानो, he went to school to meet the principal, तो he went to the school, specific noun, he went to the school to meet the principal, उसी के स्कूल गया होगा वो। he went to the school to meet the principal। this is unique idea, this is या का साउंड, this is a unique idea। ठीक है, यू जो है साउंड का दे रहा है, व्यंजन का, कॉन्सोनेंट का। आई सो आउल में क्या आएगा? आ का साउंड, अन आउल। क्वेश्चन नंबर 26, ही इज, अब इसको क्या पढ़ते हैं? हायर, तो अन हायर। शी बोट अन ऑरेंज, क्या हो जाएगा? अन ऑरेंज। द हिमालयास होगा 28 में, द हिमालयास आर वेरी हाई। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, और एन इंग्लिश तो होता ही नहीं है। ही स्पीक्स द इंग्लिश तो हम लोग बोलेंगे ही नहीं, तो इंग्लिश फ्लुएंटली। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इसमें आएगा द। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके आंसर की दिए, तो उससे आप लोग एक बार मैच भी कर सकते हैं। इनकी स्क्रीनशॉट लेके इसका आप लोग इनको सोल्व कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।